तारक नाम सभी समय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरु जी सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी मैंने रात एक सपना देखा था। उस सपने में मैं अपने गुरु जी के पास गया था, तो उन्होंने मेरी मैथ की कॉपी चेक करी जिसमें मुझे पासिंग मार्क्स पे पास करा उन्होंने। तो उन्होंने 20 नंबर मेरे सामने द्वारा कॉपी चेक करी, तो उसमें 20 मार्क्स आए। तो मैंने कहा मेरे मार्क्स इतने कम तो नहीं आ सकते, तो 80 मार्क्स। तो उन्होंने द्वारा चेक करी तो 20 मार्क्स आए। उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई। गुरु जी इसका मतलब इसका अर्थ तो है, मैं पहले कह चुका, थोड़ा स्वप्न को खोल के चीज़ों से विस्तार से बताया करो। ये औरों के लिए भी कि आप उसे बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या सपना, मतलब क्या चीज़ है नहीं। तो स्वप्न का सीधा सा अर्थ है उसमें कितनी कमियां हैं, स्वप्न को बताने में जो कमियां हैं। अब मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा कि कमियां क्या है कि आप कौन से मतलब अध्यापक हैं, तो मैथमेटिक्स का अध्यापक है मेरा। गुरुजी से अर्थ होता है कि गुरुजी हम हैं, आध्यात्मिक हैं। कौन से गुरुजी? मतलब किसने बुलाया आपको? मैथ के गुरुजी हैं। तो वो है ना, ये सब चीज़ें। तो अब क्या है, तो उसका अर्थ सीधा सा हुआ कि भाई आपको जो है उन्होंने सूचित करा, अर्थात बृहस्पति जो है गुरु का क्या है, बृहस्पति। तो दो गुरु हो गए, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक का जो शैक्षिक है, शिक्षा देने वाले गुरु तो गुरु ही हैं। और उन्होंने आपको गाइड के लिए बुलाया और ये कहा कि भाई तुम्हारी स्थिति इस समय मैंने तुम्हें पास कर दिया है, हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो तुम इंटरव्यू देने जाते हो और तुम्हारी चल भी रही है इस तरीके की जॉब की बातें, तो उसमें सीधा सा है कि आपको जो भी दे के आए हो करके फार्म भर के आए हो, उनमें आपको पास कर दिया गया जो उस फार्म के हिसाब से। तो वो बुला रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी आइए, अपनी चीज़ को देखिए। लेकिन तुम्हें अपना एक कॉन्फिडेंस है कि भाई नहीं मेरे तो लगभग 80% के करीब जाने चाहिए, मेरे इतने नंबर होने चाहिए। तो उन्होंने फिर भी बुलाया, उन्होंने दुत्कारा नहीं। उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि एक तो पास करा, ऊपर से जो है बंदा जो है मुझे मैं कमी निकाल रहा। उन्होंने फिर रीचेकिंग को कर दिया कि भाई ठीक है तेरे सामने देखना। तेरे सामने देखते हुए 8-10 पेज उन्होंने पलटे, और उस 8-10 पेज पलटने पर भी 20 नंबर तक की कंडीशन दिखाई दी। तो ये तो बड़ा ख़राब मतलब वो है। तो इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस है, जो आपका कर्म है, वो वाकई में ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। सीधी सी बात, जो गुरु आप पर कृपा कर रहा है वो आपको पास भी कर दिया उसने, और 40% में मतलब मार्किंग में पास कर दिया, और फिर सूचना दे रहा कि आ जा, मतलब ये, और मैं फिर भी कर दूंगा। अर्थात उसमें भी आप निकाल रहे हो, रीचेकिंग में भी रिजल्ट नहीं आया हाथ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो या कोई भी चीज़ जाते हो, तो वहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस यही वाला रहा तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने कोई मीन में निकाली तो वो नहीं मिलेगी। जैसे ही आपको सूचना मिले या सूचना आपके पास हो, तुरंत पहुँच जाओ। अर्थात ये है कि आपको आह्वान किया जा रहा है कि जाके आप अपनी जगह, मतलब अपनी जो व्यवस्था उसको ज्वाइन करिए। तो ये, और इसका सीधा सा अर्थ है 40 दिन का, क्योंकि 31 तारीख को मान लो तुम्हें दिखा है, तो 31 का सीधा 4 अंक हो गया, 3 और 1 4। 40 दिन में 40वें दिन, या फिर एक तो चीज़ आएगी 40वें दिन के बाद में आपका 20वां दिन। मतलब आप बीच में कहीं गड़बड़ से पहुँचे तो इतने वो 8-10 दिन आपने अगर बिता दिए ना कि भाई अभी जा रहा हूँ और फिर ये सिचुएशन नहीं हुई, इस कारण नहीं जा पाया, जो भी है उस कारण की वजह से फिर आपकी वो 40 में से भी घट गई। अर्थात जो आपके प्रति उन्होंने थिंकिंग कर रखी थी कि मान लो इसे 40,000 रुपये दे देती, 4,000 दे देते, मतलब जो भी है, तो वो उसमें से भी कटौती होगी, 20 ही हिसाब किताब रहेगा। और तुमने कहाँ मांगा? 80। मतलब अर्थात तुमने अपनी जो एक मांग रखी है जॉब के संबंधित, तनख्वाह के संबंधित, वो रखी उससे दुगनी। उन्होंने उसको रखते हुए आपको पास कर दिया। ठीक है, आपको जॉब दे दी जाती है, आप जो है अपना जॉब ज्वाइन करिए। फिर भी तुमने उस पर जिरे करी, नतीजा उन्होंने और घट गई। तो इस समय ये है कि ना जिरे करें ना कोई चीज़ करें, जो यथास्थिति जाकर अपनी ज्वाइनिंग कर लो, अपना काम कर दो और कृपा हो जाएगी तुम्हारे पास। ये है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को विस्तार से बताया करो, पूरी चीज़ को, नहीं तो वो तो हम पकड़ रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, हम उसे पकड़ते चले आ रहे हैं तुम्हारी चीज़, समझे। व्यक्तित्व का सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो तुम्हें समझ में आ गई होगी चीज़। उपाय इसमें कुछ ऐसे है नहीं, बाकी ध्यान जब तुम करती हो, और जब ध्यान करो प्रबलता के साथ करो। प्रबलता के साथ किया गया जब तब हमेशा फलदायी होता। तो आशीर्वाद के साथ कोई सवाल होगा, बता, जवाब दूंगा मैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।